हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 41 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं स्प्लिट ऑपरेटर्स। अच्छा, स्प्लिट ऑपरेटर बहुत अहम टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर और ये हमारे पास ES6 के अंदर 2015 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, इसको चेक करते हैं कैसे कैसे यूज़ होता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर एरेस के अंदर। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि मुझे एक एरे के अंदर मल्टीपल एरे को कंबाइन करना है या फिर अपनी फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर मुझे कोई डायनेमिक वैल्यू चाहिए यूज़र से या फिर डेटाबेस से, तो मैं स्प्लिट ऑपरेटर यूज़ करूँगा। ठीक है, और इसको हम इस मैप के फंक्शन में भी यूज़ करते हैं, सेट के फंक्शन में भी यूज़ करते हैं, जो कि हम आने वाली क्लासों में देखने वाले हैं। मैप का फंक्शन हमारे पास जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है और सेट का फंक्शन भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन होता है। ठीक है, चलें इसको चेक करते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या यूज़ केसेस हैं। मैं एक एरे बना रहा हूँ यहाँ पर जिसमें मैं वैल्यू रखता हूँ 1 और 2। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, एक और एरे क्रिएट करता हूँ, मैं रखता हूँ इसका नाम बैड एरे। ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 3, 4 और 5। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये वाला जो एरे है इस वाले एरे में कंबाइन हो जाए, किसी भी तरह उठ के मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रख दूँ और ये मेरा एक एरे बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास स्प्लिट ऑपरेटर नहीं है और मैं स्प्लिट ऑपरेटर के बगैर इसको किस तरह से कर सकता हूँ, मैं करूँगा ARR स्क्वायर ब्रैकेट और एक इंडिविजुअल हर एक वैल्यूज़ को, हर एक इंडेक्स को उठा के मैं यहाँ पे रखूँगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ARR फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट फिर 1। ठीक है, मैं इस तरह से ये काम करूँगा। अब मैं इसको चेक करता हूँ कंसोल डॉट लॉग में, बैड एरे। ठीक है, हम करते हैं गो लाइव, कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पर हमारे 5 एरे, हमारी यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आ गई हैं एक एरे के अंदर कंबाइन होके, और हमारे ये 2 एरेज थे जिसको हमने एक एरे में कन्वर्ट करा है। ठीक है, और ये मान हमने बिना स्प्लिट ऑपरेटर्स की मदद से करा है। अब हम करेंगे स्प्लिट ऑपरेटर्स की मदद से। ठीक है, मैं इसको करता हूँ कमेंट, मैं पहले इसको कॉपी करता हूँ और नीचे ले आता हूँ। सॉरी, मेरे से मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। मैं कॉपी करा, फिर इसको कमेंट करा और अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। अब मान लीजिए मुझे ये काम करना है अपने स्प्लिट ऑपरेटर्स की मदद से, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूँगा, स्प्लिट ऑपरेटर लगाऊंगा। और स्प्लिट ऑपरेटर लगाने का तरीका क्या है, हमारे पास जो इसका सिंटैक्स है लिखने का, कोड करने का, हमारे पास होता है 3 डॉट्स। ठीक है, मैं 3 डॉट्स लगाऊंगा और जिस भी एरे को, जिस भी वैल्यू को मुझे, मतलब जिस भी एरे को यहाँ पे कंबाइन करना है, मतलब मुझे अभी ARR वाले मतलब पहले एरे को कंबाइन करना है, तो मैं उसका वेरिएबल नेम लिख दूंगा। सिंपल, ये हमारा काम हो गया। और मैं कर दूंगा इसको न्यू एरे। ठीक है, चेक करते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट है। लास्ट वाले हमने जो हमने बगैर स्प्लिट ऑपरेटर किया था और इसका सेम रिजल्ट है, लेकिन कोड में आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। ये एक नॉन फ्रेश प्रोफेशनल कोड लग रहा है जिसको हम हार्ड कोडेड कर रहे हैं, एक एक वैल्यू को, मतलब। ठीक है, अब मान लीजिए कल को हमें इस वाले एरे के अंदर वैल्यूज़ और ऐड करनी पड़ गई, तो हम क्या यहाँ पर दोबारा से वैल्यूज़ ऐड करेंगे इंडिविजुअल हर एक इंडेक्स के साथ? तो इसके लिए हमारे पास होता है स्प्लिट ऑपरेटर। अब हम इस एरे में कुछ भी ऐड करते जाएं, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही ऐड होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये पूरा एरे उठकर आ गया है हमारे न्यू एरे के अंदर। सही, अब इसका एक और मैं आपको यूज़ केस दिखाता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर देखें पूरा एरे उठकर आया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल मेरे पास सिर्फ वैल्यूज़ आएँ एरे के अंदर की, सिर्फ वैल्यू मैं स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कर दूँगा स्प्लिट ऑपरेटर लगा दूंगा यहाँ पर भी। तो ये देखें मेरे पास सिर्फ वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको एक नया कंसोल लॉग कर देता हूँ और यहाँ पे स्प्लिट ऑपरेटर लगा देता हूँ ताकि जब दूँ तो आपको कंप्लीट कोड मिले। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ बैड एरे। ठीक है,
कि अब मैं चाह रहा हूँ अपने इस वाली जो स्टेट मेन्यू वाली मेरी वैल्यूज़ हैं, एरेज हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, वो मैं उठा के अपने ऑब्जेक्ट के बाहर रखना चाह रहा हूँ और उसकी वैल्यू को मुझे यूज़ करना है। तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ? स्प्लिट ऑपरेटर की मदद से मैं करूँगा। पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट कॉन्स्ट का, मैं करूँगा कॉपी एरे, ठीक है। इसके बाद इसके बाद मैं करूँगा ऐड एरे, और उसके बाद स्प्लिट ऑपरेटर, और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा ये एरे है उस ऑब्जेक्ट का नाम, रेस्टोरेंट के अंदर मेरा ये एरे है, और उसके बाद डॉट, और किस एरे को जाता है? स्टार्टर मेन्यू वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे ले आता हूँ ये सिंपल। अब इसके अंदर ये क्या हो रहा है? इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो एरे है, इस एरे की वैल्यूज मेरे पास उठ कर आ जाएंगी कॉपी एरे के अंदर, ठीक है। इसको चेक करते हैं, कॉपी एरे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, पूरी सारी वैल्यूज़ इसमें उठकर आ गई एक एरे के अंदर। जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का एरे था वो हमने बाहर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसको पहले करता हूँ कॉपी, और इसको करता हूँ कमेंट, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। मैं नीचे आता हूँ, मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर मेरे पास कोई एक वैल्यू ऐड हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो गेट करा है ये पूरा अपना एरे, इसमें कोई वैल्यू ऐड करवा सकूँ मैं अपने स्प्लिट ऑपरेटर की मदद से। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर जो भी मुझे वैल्यू लिखनी है वो मैं वैल्यू ऐड कर दूँगा। अब मुझे स्ट्रिंग में वैल्यू चाहिए तो मैं स्ट्रिंग में लिखूँगा, अगर नंबर में चाहिए होगी तो नंबर में लिखूँगा। सिंपल, मैं लिख देता हूँ पास्ता, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरा एक ऑब्जेक्ट के अंदर का एरे गेट कर लिया और उसमें एक वैल्यू भी ऐड करवा दी। समझ आ रही है बात? अब मैं इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग कॉपी एरे, ठीक है। चेक करते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे पास्ता ऐड हो गया इसमें लास्ट में। तो इस तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल वैल्यूज़ को किस तरह से गेट करना है, किस तरह से अपने एक एरे में सेव करना है, और उसके अंदर एक न्यू वैल्यू ऐड करवानी है, वो भी कर सकते हैं। अब मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है कि मेरे पास इस ऑब्जेक्ट में 3 एरेज हैं, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ इन तीनों एरो को मैं एक में कंबाइन कर दूँ, एक वेरिएबल में कंबाइन करके, एक एरे के अंदर कंबाइन करके इसको यूज़ कर सकूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से इसको एरे को क्रिएट करूँगा बाहर आके, और इसको मैं दोबारा से कोड करूँगा? नहीं, मैं क्या करूँगा, सिंपल अपना मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, मैं करूँगा कंबाइन एरे, ठीक है। और इसमें मैं कर दूंगा जो मुझे एरेज चाहिए, जैसे मुझे इसमें है रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी एरे हैं, मतलब पहले मैं कर लेता हूँ स्टार्टर मेन्यू, फिर उसके बाद मैं कर लेता हूँ कैटेगरी और मेन मेन्यू, उसके बाद मैं कर लेता हूँ कैटेगरी, एंड लास्ट में मैं कर लेता हूँ मेन मेन्यू। ठीक है। ये सारे एरेज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक एरे में आ जाएंगे। मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं करता हूँ कंबाइन एरे, ठीक है। चेक करते हैं इसको, और ये एक एरे बन गया है हमारा, मतलब 3 एरे का हमारा एक एरे बन गया। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से भी हम इसको अंदर काम कर सकते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि हम इसको एरेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको अपनी स्ट्रिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और उस स्ट्रिंग के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है यहाँ पे कॉन्स्ट str का, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, एक स्ट्रिंग है हमारे पास माइकल, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसको एक स्ट्रिंग क्रिएट करा, उसके बाद मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा नेम्स का, इज़ इक्वल टू डॉट डॉट str, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा एरे में, ठीक है जी। मैं आता हूँ नीचे, मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग नेम्स, चेक करते हैं इसको क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सिर्फ एक हमने स्ट्रिंग को गेट करा था। समझ आ रही है बात? यहाँ पर हमारा जो एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट थे, एक नेम के अंदर माइकल के अंदर 1 2 3 4 6 अल्फ़ाबेट थे, उसने क्या करा, इन सबको एक एरे में करा, और हर एक अल्फ़ाबेट को और एक स्ट्रिंग बना के, मतलब हमारे पास ये 6 वैल्यूज़ आ गई हैं एक एरे के अंदर, ठीक है। तो इसका ये यूज़ केस होता है कि अगर हमें एक स्ट्रिंग को मल्टीपल्स वैल्यू में डिवाइड करना है,
और उसको एक एरे में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको इस तरह से भी काम कर सकते हैं स्प्लिट ऑपरेटर की मदद से। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ये वाले जो एरेज़ हैं सिर्फ इसकी वैल्यूज़ आए या फिर हमारे पास सिर्फ इसकी वैल्यूज़ आए, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आऊँगा कंसोल डॉट लॉग में, सिर्फ इसमें स्पीड ऑपरेटर लगा दूंगा, सिंपल। तो आप देख सकते हैं मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर, लाइन नंबर 30 में मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। पहले हमारे पास आ रहा था एक कंप्लीट वैल्यू कंसोल डॉट लॉग में, अब हमारे पास एक हमारे पास जो हमने एरे कंबाइन किया था उसकी सिर्फ वैल्यूज़ आ गई। ठीक है। तो हम अच्छा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपने एरे को कंबाइन कर सकते हैं एक एरे के अंदर, अपने एरेस को कंबाइन कर सकते हैं एक एरे के अंदर, और अपने स्ट्रिंग के अंदर की वैल्यूज़ को आइट्रेशन दे सकते हैं स्प्लिट ऑपरेटर्स की मदद से। और हम अपने एरेस के अंदर वैल्यू ऐड करवाना है या फिर अपने एरेस की वैल्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को गेट करना है, वो भी कर सकते हैं। अब बात आती है हम इसको फंक्शंस में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक। तो इसको फंक्शंस में यूज़ करने का बहुत एक यूनिक तरीका होता है। जैसे मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, जैसे ऑर्डर। ठीक है। यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं 3 अपना पैरामीटर्स ले लेता हूँ, int1, int2 और लास्ट में ingredient3। ठीक है। मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं टेम्पलेट लिटरल्स में काम कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ हेयर इज़ योर पिज़्ज़ा विद योर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। यहाँ पर मैं अपने इस सारे जो भी पैरामीटर्स के अंदर मेरे वैल्यू आएगी मैं वो रख लूँगा, जैसे ingredient1, ingredient2 एंड ingredient3। ठीक है। अब समझिएगा इस बात को। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, यहाँ पे सिर्फ अपना एक पैरामीटर्स अपना मेथड क्रिएट करा है और इसमें पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू गेट करवा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल सिर्फ यही करा है। इस पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू हम कहाँ से गेट करवाएंगे, कहाँ से मतलब हमें इसको पैरामीटर्स को वैल्यूज़ मिलेंगी, एक प्रॉम्प्ट से वैल्यू, एक प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम इसको वैल्यू देंगे। जैसे मैं एक क्रिएट करता हूँ इंग्रेडिएंट्स का ना वेरिएबल, इंग्रेडिएंट कर लेता हूँ बस मैं शॉर्ट। ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ एरे के अंदर प्रॉम्प्ट, क्योंकि मुझे एरेज में वैल्यू चाहिए, तो जब भी मैं प्रॉम्प्ट को जो है अपने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखूँगा, एरे के ब्रैकेट में रखूँगा, ताकि जो भी मुझे वैल्यू रिसीव हो वो एरे में रिसीव हो। ठीक है। मैं करूँगा प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने यूज़र से पूछूंगा प्लीज़ पुट योर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। अच्छा, इंग्रेडिएंट का मतलब ये है, मतलब यहाँ पे हम यूज़ इंग्रेडिएंट का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि मतलब आपको अपने पिज़्ज़ा में क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, एक्स्ट्रा चिकन चाहिए या फिर एक्स्ट्रा ब्रेड के अंदर आपको पिज़्ज़ा चाहिए। होता है ना, जैसे हमारे पास हमें अपने पिज़्ज़ा में कुछ एक्स्ट्रा करवाना तो हम बताना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं यूज़र से पूछूंगा कि आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है। और मैं ये 3 क्रिएट कर लूँगा। ingredient1 आ गया हमारे पास। इसी तरह मैं एक और क्रिएट करूँगा प्रॉम्प्ट, 3 प्रॉम्प्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर 3 पैरामीटर लिया था तो हम 3 प्रॉम्प्ट लेंगे यूज़र से। ये आ गया ingredient2। और ये एरर क्यों आ रहा है हमारे पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। सिंपल, यहाँ पे भी कॉमा लगाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ नीचे। यहाँ पे कर दूँगा ingredient3। सही। अब मैं नीचे आता हूँ। अब मुझे ये अपने फंक्शंस के अंदर चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल
मेरा फंक्शन का नाम क्या है, ऑर्डर। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ से। मैं करूँगा अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊँगा मैं पहले, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के बाद मैं डॉट लगा के अपने फंक्शंस के अंदर जाऊँगा जो मेरा है मेथड। इस मेथड्स के अंदर, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर मुझे वैल्यूज़ चाहिए ना, तो मैं क्या, और मुझे वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, इस वाले प्रॉम्प्ट के वेरिएबल में मिलेंगी, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको पेस्ट करूँगा और एरे 0, ठीक है। मतलब हमें 3 एरेस के अंदर वैल्यू मिलेंगी। पहली वैल्यू 0 होगी, दूसरी वैल्यू 1 होगी और तीसरी 2 होगी, ठीक है। मैं इसको 3 दफ़ा आर्ग्यूमेंट में दे दूँगा, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ 2, मैं इसको कर देता हूँ 1। अब इसको कंसोल लॉग का चेक करके देखते हैं हम क्या रिज़ल्ट आ रहा है हमारा। कंसोल लॉग हमने फंक्शन में करवाया हुआ है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, मैं कर देता हूँ एक्स्ट्रा चीज़, मैं कर देता हूँ प्योर चिकन, लास्ट में मैं कर देता हूँ प्लीज़ मेक श्योर योर फूड इज़ फ्रेश, ठीक है। कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया, हेयर इज़ योर पिज़्ज़ा विद योर इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा चीज़ प्योर चिकन एंड मेक श्योर योर फूड इज़ गुड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे काम किया है बगैर स्प्लिट ऑपरेटर्स के। तो हमारे पास काम देखें किस तरह से हो रहा है। हमने एक एक एरे को, एक एक अपना इंग्रेडिएंट के अंदर में जो प्रॉम्प्ट्स में एरे रिसीव हो रहे हैं उसको इंडेक्स दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने मैनुअली काम करा है, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको स्प्लिट ऑपरेटर की मदद से यूज़ करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा रेस्टोरेंट डॉट ऑर्डर और सिर्फ मैं इसमें कर दूँगा डॉट 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 इंग्रेडिएंट वाला वेरिएबल। ये ऊपर वाले एरेस को मैं कमेंट कर देता हूँ जिसमें रिजल्ट मिल रहा था मैं पहले, जो हमने मैनुअली क्रिएट करा है। इस वाले को मैं आता हूँ ब्राउज़र पे अपने, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्स्ट्रा चीज़। हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम अभी कोई ऑर्डर नहीं कर रहे, तो मैं अभी कुछ भी ऐड कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हेयर इज़ अ पिज़्ज़ा विद योर इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा चीज़ ABC एंड CFD। हमने जो देख सकते हैं ये वाला काम में और ये वाले काम में हमारे जिसमें हमने स्प्लिट ऑपरेटर यूज़ करा है कितना फ़र्क है। हमने एक जगह पे हमने वेरिएबल जहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट में वैल्यूज़ एरेज रिसीव हो रहे थे, हमने उसको एक इंडेक्स में 1 by 1 यूज़ करके गेट करा है। लेकिन अदर हैंड हमने क्या करा है, स्प्लिट ऑपरेटर यूज़ करा और पूरे वेरिएबल को गेट कर लिया जहाँ पे हमें एरेज मिल रहे थे। तो क्या हुआ इससे, हमारे पास इसमें कितनी भी प्रॉम्प्ट्स आएंगे, कितनी भी वैल्यूज़ आएँ, हमारे पास इस वेरिएबल में सेव होंगी और वो यहाँ पर गेट हो जाएंगी, सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आ गई होंगी और स्प्लिट ऑपरेटर का कितना अहम यूज़ केसेस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।